नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आज से कल्पवास का आरंभ भी हो गया है। पूरे विश्व से लोग स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए और जप तप अनुष्ठान करने के लिए इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हो गए हैं, पहुंच चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। लेकिन यह पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भाई, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है तो क्यों महत्वपूर्ण है? और राजसी स्नान क्या है? आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि राजसी स्नान की चर्चा खूब हो रही है कि इस दिन राजसी स्नान होगा, शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा। तो आप सब जानते हैं कि महाकुंभ और या कुंभ या माघ मेले का आयोजन क्यों होता है। 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश निकला था तो उस दौरान देवताओं में या दानवों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भाग गए और जब छीना झपटी की स्थिति में 4 जगहों पर, 4 स्थानों पर धरती पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसमें नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज है। और इसी कारण से इन जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन होता है। तो शाही स्नान का महत्व क्या है? इन सभी जगहों पर शाही स्नान की बात आती है तो शाही स्नान का महत्व क्या है? शाही स्नान क्या है? तो प्रयाग के शाही स्नान के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति चौकन्ना रहता है। साधु संत जो भी लोग उपस्थित होते हैं वो शाही स्नान करना चाहते हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण है, तो और इस बार का योग क्या है, इसको भी हम समझ लेंगे। यह जानना बहुत जरूरी है हम सब सनातनियों के लिए कि यह क्या है। पहली बात तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे और उस समय सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह स्थिति पूर्ण कुंभ की होगी। विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णित है, मकरे च दिवानाथे वृषे च बृहस्पतौ कुंभ योगे भवे तत्र प्रयागे हेतु दुर्लभ माघे वृष गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावास्याम यद योग कुंभ आख्यास्त्र थनाय के। 2 स्थितियां होंगी। एक तो मौनी अमावस्या की बात कर दी गई यहां पर, और दूसरी बात है पूर्ण कुंभ की बात कर दी गई। तो पूर्ण कुंभ की स्थिति बनती है जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य की दृष्टि सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है। और साथ में जब मकर राशि में चंद्रमा भी आ जाते हैं तो वह स्थिति होती है अमावस्या की, और उसे ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। जब मन का कारक और आत्मा का कारक ग्रह मकर राशि में होते हैं, शनिदेव की राशि में होते हैं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो यह परम पुण्यदायक पर्व जो होता है, स्नान का मुहूर्त होता है, वह होता है मौनी अमावस्या। तो शाही स्नान आखिर में है क्या? तो 2 की बात कर लिए हम। एक तो जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो पहला शाही स्नान। दूसरा, जब चंद्रमा के साथ सूर्य होते हैं मकर राशि में और बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो मौनी अमावस्या। और तीसरी जो शाही स्नान होती है वह होती है बसंत पंचमी की, जब हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं, जब हम अपने ज्ञान तत्व को बढ़ाने के लिए माता सरस्वती की उपासना करते हैं, तो यह स्थिति बन जाती है। ये 3 शाही स्नान हैं। तो 3 शाही स्नान को इतना महत्व क्यों प्रदान किया गया है? तो सनातन धर्म में कहा गया है कि जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो पाप कर्म हमारे हुए हैं तो वे सभी जब हम अमृत रूपी माता गंगा के पवित्र जल में स्नान कर लेते हैं, वो भी शुभ मुहूर्तों में, तो जाने अनजाने में जो पाप कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, सकारात्मकता बढ़ जाती है, जीवन की वृद्धि निरंतर होती चली जाती है और हमारा जो आत्मीय विकास है, आध्यात्मिक विकास है, मन स्थिति है, आत्म विकास है और मन की स्थिति है, वह सकारात्मक हो जाती है और हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसके लिए एक विधान है कल्पवास का।
सामान्य जनों के लिए कि वर्ष में 1 महीना गंगा के तट पर अपना स्नान करिए, दान करिए, पुण्य करिए, जप तप करिए, तो नकारात्मकताएं जीवन की खत्म होती रहेंगी और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती रहेगी और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिंदगी के भाग दौड़ में हर व्यक्ति कुंभ स्नान कल्पवास नहीं कर पाएगा, 1 महीने तक नहीं कर पाएगा। और प्रायः यह जो स्नान होता है पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक और शिवरात्रि तक होता है। बहुत लोग माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के बाद से ही घर चले जाते हैं और बहुत लोग रह करके मकर संक्रांति महाशिवरात्रि तक प्रयाग के पावन तट पर जब तप अनुष्ठान करते हैं। तो हर व्यक्ति के समय तो कर नहीं पाएगा ऐसा कार्य, क्योंकि जिंदगी के भाग दौड़ है। तो इसमें क्या विधान बनाया गया कि 6 प्रमुख स्नान है, जिसमें यदि आप स्नान कर लेते हैं तो आपके पूरे काल का जो 45 दिन की अवधि है, जो पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक का पुण्य फल है, वो आपको मिल जाता है। ऐसा शास्त्रीय विधान है, शास्त्रों में वर्णित है, मिलता है। तो 6 स्नान कौन कौन से होते हैं? पहला स्नान होता है पौष पूर्णिमा का, जो इस वर्ष 13 जनवरी को था, 13 जनवरी को है। उसके बाद मकर संक्रांति, जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं मकर राशि में, जिसकी चर्चा हम शाही स्नान में किए हैं। उसके बाद 29 जनवरी, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, यह भी शाही स्नान है। उसके बाद 3 फरवरी बसंत पंचमी, यह भी शाही स्नान है। उसके बाद 12 फरवरी, जिसे माघ पूर्णिमा कहा जाता है, जहां से कल्पवास का समापन भी माना जाता है। उसके बाद आती है महाशिवरात्रि का पर्व, इस दिन स्नान करते हैं। ये अगर इन 6 स्नानों में यदि आप स्नान कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, जब तब कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपको पूरे काल का, पूरे समय का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा और जाने अनजाने में जो आपसे गलती हुई हो समाप्त हो जाएगी। अब बात आती है कि किसी कारण बस आप इन 6 स्नान को नहीं कर पाते, तब क्या करेंगे? तब आप 3 शाही स्नान है, 3 अमृत स्नान है, 3 राजसीय स्नान है, अगर उसमें आप सम्मिलित हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, तो वही फल प्राप्त हो जाता है। वो कौन कौन सी तिथि इस वर्ष बन रही है? तो 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी वसंत पंचमी का पर्व राजसी पर्व है। इस दिन नागा लोग, संत लोग, आम जनमानस पवित्र सरोवर में, पवित्र नदी में, गंगा, जमुना, अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर पहुंचकर स्नान करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ होनादि करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर यह स्नान पूर्ण कर लेते हैं आप, 3 स्नान, तो जाने अनजाने में जो गलती आपके जीवन में हुई है उसका क्षय हो जाता है, पापों का शमन हो जाता है। ये स्थिति बनती है राजसी यानी शाही स्नान की। शाही स्नान क्या है, शाही का महत्व क्या है, इसको हम सब जान लिए। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, इसकी चर्चा हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। महाकुंभ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।